अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 89 अमवात हो गई। एक ही दिन में 2885 नए मरीजों की तशख़ीस हुई। पाकिस्तान को मोहम्मद और भाषा की सूरत में 2 बड़े डैम्स मैसर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में मोहम्मद डैम पर जारी तामीराती काम के हवाले से वीडियो शेयर कर दी। PDM रहनुमा जज्बाती हो गए, उनके इस्तीफों से जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PDM आईनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज इश्तिहारी करार दे दी गई। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के तीनों गवाहों पर जिरह करने का हुक्म दे दिया। लाहौर के जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। मरीम नवाज कहती हैं कानून और आइन की बातें हुकूमत को ज़ेब नहीं देती। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। शदीद सर्दी की वजह से जलाने की लकड़ी की मांग बढ़ गई। कीमत में नुमाया इजाफा हो गया। चार्टर अकाउंटेंट पाकिस्तानी तालिब इल्म ने बरतानिया में वतन का नाम रोशन कर दिया। मोहम्मद उस्मान रजा ने 80 ममालिक के तलबा और तालिबात के मुकाबले में 96% नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। कनाडा में दिसंबर के आखिर तक शहरियों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का इम्कान। कनेडियन वजीर आजम का कहना है कि ज्यादा खतरे वाले ग्रुप्स को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन की तकसीम आबादी के तनासुब से की जाएगी। ऑन्टेरियो में आइंदा हफ्ते कोरोना वैक्सीन की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि मखसूस अफराद को इब्तदाई मराहिल में वैक्सीन दी जाएगी। पहली समाही में 12 लाख शहरियों के लिए 24 लाख के करीब खुराकें मिलने का इम्कान। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,23,054 हो गई। हलाकतों की तादाद 12,777 हो गई। ट्रूडो हुकूमत कोरोना वायरस से इब्तदाई 8 माह में अखराजात की तफसीलात फराहम करने में नाकाम। अरकान पार्लियामेंट की हुकूमत पर तनकीद। माली मामलात की छानबीन करने वाले कमेटीज को भी काम में खलल का सामना करना पड़ा। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का ट्रंप इंतजामिया फैसला कलअदम करार। अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन की हुकूमत बनाने की तैयारियां जारी। जो बाइडन जुम्मे को वजीर दिफा के नाम का ऐलान करेंगे। वजीर सेहत का भी इंतखाब कर लिया गया। किसानों की भारत बंद हड़ताल। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद करने की तरदीद कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद किसानों का एहतजाज मुल्क भर में फैल गया। अमरीकी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का चीन और अमरीका की बिजनेस कौंसिल से खिताब। बरतानिया वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। दुनिया में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 90 साला खातून को लगा दी गई। खातून का कहना है कि आइंदा हफ्ते 91 साल की हो जाऊंगी। आलमी वबा का अमरीका में तेजी से फैलाव जारी है। हर गुजरते मिनट में 1 से 2 अमवात हो रही हैं। WHO ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 15,50,000 से तजावुज कर गई। मुतासर अफराद की तादाद 6,79,38,995 तक जा पहुंची। मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। माहिरा एमन और आतिफ एशिया पैसिफिक के 100 बासर तरीन स्टार्स में शामिल। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की एशिया पैसिफिक के 100 बासर तरीन फनकारों की फहरिस्त जारी। फहरिस्त में भारतीय फनकार अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान भी शामिल। कंदील बलोच की जिंदगी पर बनी दस्तावेजी फिल्म की अमरीकी फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश। कंदील बलोच को उसके अपने ही भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। ए लाइफ 2 शॉट में कंदील बलोच की जिंदगी के पहलुओं को दिखाया गया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 89 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 8,487 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,23,179 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,885 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,24,191, सिंध में 1,86,212, खैबर पख्तूनख्वा में 50,078,
बलूचिस्तान में 17,501, गिलगित बल्तिस्तान में 4,746, इस्लामाबाद में 33,061, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,390 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 58,27,852 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,610 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,70,474 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,486 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 89 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 8,487 हो गई। पंजाब में 3,218, सिंध में 3,060, खैबर पख्तूनख्वा में 1,419, इस्लामाबाद में 341, बलूचिस्तान में 169, गिलगित बल्तिस्तान में 98 और आज़ाद कश्मीर में 182 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंगला और तरबेला के 5 अशरों बाद पाकिस्तान को मोहम्मद और भाषा की सूरत में 2 बड़े ज़खायर आब मैसर आएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में मोहम्मद डैम पर जारी तामीराती काम के हवाले से वीडियो शेयर की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंगला और तरबेला के 5 अशरों बाद पाकिस्तान को मोहम्मद और भाषा की सूरत में 2 बड़े ज़खायर आब मैसर आएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात पर वाक़या मोहम्मद डैम का तामीराती काम तेज़ी से जारी है। तामीर मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद डैम 800 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा। डैम की तामीर से 16,000 एकड़ ज़रई अराजी को भी सैराब किया जा सकेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि धरने और जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, हारने वालों ने तस्लीम नहीं किए। 2018 के इलेक्शन नताइज आपको कबूल नहीं, तो 2013 के नताइज भी किसी ने तस्लीम नहीं किए थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि PDM रहनुमा जज्बाती हो गए हैं। उनके इस्तीफ़ों से जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होगा। PDM आईनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही। कोरोना से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान कोरोना की वबा से दो चार है। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। इस वबा से हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। भारत में किसानों के जारी एहतजाज पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत में सेक्युलर रियासत चेहरा अब नहीं रहा। किसानों के एहतजाज से भारत को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत में किसानों का एहतजाज इसका अंदरूनी मामला है, हमें इसमें नहीं कूदना चाहिए। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तहारी करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा जात से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देते हुए रेफरेंस के तीनों गवाहों पर जरह करने का हुक्म भी दिया। शहबाज शरीफ ने अदालत को रूबरू बयान दिया कि तीनों अदवार मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली और एक धेले की भी करप्शन नहीं की। जज जवादुल हसन ने कहा कि आपकी बेहतर तर्जुमानी मरियम औरंगज़ेब कर सकती हैं, आप कम बोलें तो अच्छा है, यहाँ सब कुछ नोट होता है। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और नैब को अपने गवाह पेश करने का हुक्म दिया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में इस्लामाबाद रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कानून और आइन की बातें हुकूमत को जेब नहीं देती। लोग महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं। लोग PDM में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक जलसे की वजह से 3-3 हज़ार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हो? उन्होंने हम पर इतनी FIRs कायम कर दी हैं कि अब हमें किसी FIR का खौफ नहीं है। मेरी गिरफ्तारी की सूरत में इस तहरीक की क़यादत आवाम करेंगे। PDM के सरबराही इजलास से मुतालिक मरियम नवाज ने कहा कि PDM का इजलास बहुत अहम है। ये आवाम को मुश्किलात से निकालने और उन्हें रिलीफ दिलाने की तहरीक है, जो अब इस हुकूमत को घर बेच के ही दम लेगी। PDM में इस्तीफों समेत बहुत सी चीज़ें ज़ेर गौर हैं और कई पर हतमी फैसला जल्द मुतवक्के है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बाद इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
محکمہ موسمیات کے مطابق چترال بھر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ گزشتہ رات سے جاری ہے۔ لواری ٹنل پر 5 انچ برف پڑی ہے، جس کے باوجود لواری ٹنل روڈ پر آمد و رفت جاری ہے۔ بالائی چترال کے کھوت، لاسپور، شندور اور تریچ، جبکہ لوئر چترال کے گرم چشمہ، کالاش ویلز، مڈ کلشٹ میں بارش و برف باری ہوئی، جس سے سردی کی شدت دگنی ہو گئی۔ شدید سردی کی وجہ سے جلانے کی لکڑی کی مانگ بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں اس کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ وہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہونے لگی۔ ادھر دیر کے شہری علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں پر برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ کمراٹ، لواری ٹنل، شاہی بن شاہی، لڑم، کلپانی، منجئی، کنڈو، اشرئی درہ بروال، تور منگ درہ، نہاگ درہ، کارو درہ اور دیگر علاقوں پر برف باری ہو رہی ہے، جس سے رابطہ سڑکیں بند پڑی ہیں اور بجلی بھی منقطع ہے۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقے کوئٹہ، قلات، روب اور دلبدین میں بارش ہوئی، جبکہ خیبر پختونخوا میں مالم جبہ، استور، اسکردو اور کالام میں برف باری ریکارڈ کی گئی۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز میں پاکستانی نوجوان نے ٹاپ کر کے ملک کا نام روشن کر دیا۔ عثمان رضا کا کہنا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس آف انگلینڈ اینڈ ویلز میں پاکستانی نوجوان نے ٹاپ کر کے ملک کا نام روشن کر دیا۔ عثمان رضا کا کہنا ہے مجھے فخر ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ محمد عثمان رضا کا تعلق لاہور سے ہے اور اس وقت وہ دبئی کی ایک کمپنی سے وابستہ ہیں اور وہیں مقیم ہیں۔ انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس انگلینڈ اینڈ ویلز کے تحت اگست میں منعقدہ پاتھ ویز ایگزامز میں ٹاپ کیا ہے۔ عثمان رضا نے اس امتحان میں 96% نمبر لے کر 80 ممالک کے طلباء و طالبات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان اسکالرز کا تعلق مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور افریقہ کے خطے سے ہے۔ عثمان رضا نے اپنی کامیابی کو پاکستان ریسرچ فورم کے چیئرمین حسن علی قادری اور احمد علی احسان کے نام کرتے ہوئے کہا کہ میری کامیابی میں خدا کی ذات کی مہربانی، ماں باپ کی دعاؤں کے بعد دونوں شخصیات کا کردار ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔